हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्थानीय स्वशासन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार पहला विकल्प है जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। दूसरा है केवल जिला एवं मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, या केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित किया गया था। तो पहले प्रश्न में विकल्प होगा सही ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होने की सिफारिश हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है अपने नगर क्षेत्र में निर्वाचित सभी वयस्कों द्वारा, या अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, या नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही कूट हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल दूसरा व चौथा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। तो इसमें दूसरे वाले कथन में है अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, और चौथे कथन में अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ नगर कस्बा दिया गया है और दूसरी तरफ उसके स्थानीय निकाय दिए गए हैं। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो इसमें गाजियाबाद नगर पालिका परिषद जो सामने दिया गया है ये सही सुमेलित नहीं है, शेष विकल्प सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नांकित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है। जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, या जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो, या जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषीय कार्यों में लगी हो, या जहां जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो इसमें कौन सा सुमेलित या सही नहीं है। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषीय कार्यों में लगी हो। अगला प्रश्न है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा एक कथन सही नहीं है। राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। दूसरा है, जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए। और तीसरा, जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। और अंतिम है, उपभोक्ताओं के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए माल या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। अगला प्रश्न है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत
पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो इसमें सही विकल्प अशोक मेहता, शीतलवाड़ समिति, बलवंत राय मेहता समिति, हनुमंतैया समिति में से कौन सा विकल्प होगा? तो ये होगा ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम इसने सिफारिश की थी। किसने? बलवंत राय मेहता समिति या BR मेहता समिति। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है और इसका कारण दिया गया है आर, जिसके अंतर्गत है संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके अपना उत्तर चुनिए। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। दोनों कथन यहाँ पे सही हैं और दोनों एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण भी करते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं या पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं या जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कौन? पंचायत समिति के सदस्य। ऑप्शन 8 का ए। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? LM सिंघवी समिति द्वारा या कमेटी द्वारा, अथवा बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा, या फिर राव कमेटी द्वारा, या फिर अशोक मेहता कमेटी द्वारा? तो इसमें किया था LM सिंघवी कमेटी ने पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश की थी या संस्तुति की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? नागरिकों की शिकायतें, आर्थिक मामले, विधि निर्माण, कार्मिकों के मामले? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, नागरिकों की शिकायतें। इन पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता, नागरिकों की शिकायतें। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, या फिर 3 स्तरीय अथवा 4 स्तरीय? तो ये की थी द्विस्तरीय, 2 स्तर की समिति की सिफारिश अनुशंसा की थी। किसने? अशोक मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कुल स्थानों का 1/3 महिलाओं की आबादी के अनुपात में, या कुल स्थानों का 1/4, या परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुल स्थानों का 1/3 हिस्सा उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि या श्रेणी नहीं है। स्थानीय निकायों के 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित हैं और स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है और स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में
स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि या श्रेणी नहीं आती है। 13 का विकल्प ए यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत या नगर पंचायत? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें विकल्प बी पहला, दूसरा, तीसरा कथन बिल्कुल सही है। पहले में है जिला पंचायत, दूसरे में क्षेत्र पंचायत और तीसरे में ग्राम पंचायत। ये भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित विषय हैं। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो पहली सूची में स्थानीय निकाय दिए गए हैं और सूची सेकंड में राज्य जो 1999 की स्थिति के अनुसार दर्शाए गए हैं दिए गए हैं। तो इसमें विकल्प सही होगा ऑप्शन ए। उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद, तो इसका सही होगा असम। मंडल प्रजा परिषद, तो इसमें आंध्र प्रदेश। जनजातीय परिषद, तो इसमें सही होगा मेघालय। और ग्राम पंचायतों का अभाव, तो यहाँ पे मिजोरम इसके सामने आएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया है? सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। दूसरा है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियतन के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोगों का गठन करेंगे। और तीसरा है, पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें होंगी या हैं। यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव भी कराए जाएंगे। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें हैं। प्रश्न क्या था? संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी प्रस्तावित नहीं किया गया है, शेष सभी प्रस्तावित कर लिए गए हैं। इनको आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, केंद्रीय नियंत्रण या फिर कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय नियंत्रण। ये एक इसकी विशेषता नहीं है स्थानीय शासन की, केंद्रीय नियंत्रण। 17 का सी। अगला प्रश्न है, संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए प्रावधान, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, और चौथा है 11वीं अनुसूची में दिए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। तो नीचे दिए गए कूट से इनका सही उत्तर चयन करिए। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी चारों तथ्य जो यहाँ दिए गए हैं ये पूर्णतया सत्य हैं।
73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये चारों तथ्य बिल्कुल सही दिए गए हैं, तो इसमें विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार कर सृजन और मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थी तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थ वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन करना और देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। अगला है जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि के समक्ष समता एवं बिना भेदभाव की सुरक्षा की गारंटी। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है ऑप्शन सी, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद को रखना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? असम, केरल, नागालैंड या त्रिपुरा? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, नागालैंड, जिसमें पंचायती राज संस्था नहीं है। कहाँ पर? नागालैंड में। अगला प्रश्न है कथन ए और कारण आर से संबंधित, जिसके अंतर्गत कथन ए कहता है पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक स्पष्ट परिवर्तन आया है और इसका कारण दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थीं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके अपना उत्तर चुनिए। तो इसमें विकल्प सही होगा ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। यहाँ पे जो कारण इसका दिया गया है ये गलत है, किंतु जो कथन ए है प्रश्नानुसार ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, या ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, या ऑप्शन डी ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। अगला प्रश्न है राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, किस अनुच्छेद के अनुसार है ये? तो इसमें सही अनुच्छेद होगा ऑप्शन बी में, अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है सन 1992 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रावधान नहीं है? अन्य क्षेत्र के साथ साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अनेक सम्मिलित दायित्व, सभी पदों के लिए उनके रिक्त होने पर निर्वाचनों का आज्ञापक किया जाना, या पंचायतों में 1/3 पदों तक महिलाओं का सांविधिक प्रतिनिधित्व, या फिर पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। तो ये इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ है।
यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा। नई एकीकृत पंचायती राज व्यवस्था या ग्राम स्वराज बुनियाद या स्वशासन व्यवस्था या शासन सत्ता का केंद्रीकरण। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, स्वशासन व्यवस्था। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया है, वह कौन सा है? प्रश्न संख्या 26। इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 1992 का 73वां संविधान संशोधन महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण देने से संबंधित भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। संविधान का कौन सा संशोधन पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है? तो इसमें 73वां, 42वां, 81वां या 44वां संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है संविधान में 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है निम्न भारतीय राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? असम में, त्रिपुरा में, केरल में, नागालैंड या मेघालय में? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, नागालैंड व मेघालय में पंचायती राज संस्था नहीं है। अगला प्रश्न है संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। 11वीं सूची में, 10वीं सूची में, 13वीं सूची में या फिर 12वीं सूची में? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 11वीं सूची में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? जिला योजना समितियां, राज्य वित्त आयोग, उस राज्य का वित्त मंत्रालय, उस राज्य का पंचायती राज मंत्रालय? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्य वित्त आयोग इसकी संस्तुति करता है, सिद्धांतों के विषय की संस्तुति करता है राज्य वित्त आयोग। अगला प्रश्न है भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनरीक्षण, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत की, राज्य सरकार की या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत की। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को भी बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल? इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिहार में। अगला प्रश्न है वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या राजस्थान? इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। अगला प्रश्न है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या भारत के चुनाव आयोग द्वारा या फिर राज्य चुनाव आयोग द्वारा? इसमें
होगा उत्तर राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन बी, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत दिया गया है किसको? राज्य सरकार को। 35 का बी विकल्प। अगला प्रश्न है, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे कौन? जीवराज मेहता, बलवंत राय मेहता, श्रीमन नारायण या जगजीवन राम? इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता, जिनकी समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज को भारत में लागू किया गया, वो भी त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। साबरमती में, वर्धा में, नागौर राजस्थान में या फिर सीकर राजस्थान में? इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, नागौर राजस्थान में किया गया पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले उद्घाटन किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 1 माह के अंदर, 3 माह के अंदर या 6 माह के अंदर या 1 वर्ष के अंदर? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 6 माह के अंदर चुनाव कराए जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है पहली बार पंचायती राज का, पंचायतों पर प्रशासकीय नियंत्रण हटाने का या पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का या पंचायत चुनावों की विधि में परिवर्तनों का? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पंचायतों पर प्रशासकीय नियंत्रण हटाने का भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, एक कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद म्यूनिसिपल काउंसिल में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि वह अपने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर ले, वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो, वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करे। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम, या सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, या एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा? इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है राज्य चुनाव आयोग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या मंडल के आयुक्त द्वारा या जनपद के जिलाधिकारी द्वारा? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधी के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पद सोपानिक संरचना की। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा कथन यहाँ उपरोक्त बिंदुओं में सही है। पहला है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की और तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। पंचायती राज एक व्यवस्था है, पहला तीसरा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति।
या फिर ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद? या ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति अथवा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद? तो इसमें आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगला प्रश्न है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका शक्ति है? ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज, वन का उपज का स्वामित्व होता है, या अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या सही है? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। पहला और दूसरा, ऑप्शन बी, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है, और इसका कारण आर दिया गया है। संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय ही बना हुआ है। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, ए गलत दिया गया है, परंतु यहाँ पर आर कारण जो है इसका सही दिया गया है। कथन ए गलत है और कारण आर सही है। क्वेश्चन नंबर 46, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायतों की निर्वाचन सूचियों में सम्मिलित हैं, या जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही, या जिला पंचायत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अपनों में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित है, या जिला पंचायत के पिछड़ी जाति के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन यहाँ पर सही दिया गया है कि जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो बिंदु 2 यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, या लोगों को विकास मूलन प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रोजगार बढ़ाना पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ नागौर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 50 में सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 1993 में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंदिता को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, या ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो 51 इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना पंचायती राज का प्रधान
लक्ष्य है, मुख्य एम है। अगला प्रश्न है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की या राजनेताओं की? इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, स्थानीय जनता की। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत, या भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, अथवा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा? इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है क्या? परामर्शदात्री निकाय है, प्रशासनिक प्राधिकरण है, या परामर्शीय समिति है, या पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण है? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रकार की प्रशासनिक प्राधिकरण है? इसमें ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? अनुच्छेद 43 या 45 अथवा 47 या अनुच्छेद 50? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत मनरेगा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के अंतर्गत लाया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, या फिर यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है, या फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है? इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, या फिर ये सभी, उपरोक्त सभी? इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी करता है, लोगों की हिस्सेदारी भी का प्रतिनिधित्व भी करता है, और सामुदायिक विकास का भी प्रतिनिधित्व करता है। कौन? भारत में पंचायती राज। अगला प्रश्न है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, और ऑप्शन डी, उपरोक्त से सभी सही हैं। उपरोक्त कथनों में सभी सही दिए गए हैं। तो 58 नंबर प्रश्न में सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त जो भी ABC बिंदु दिए गए हैं ये सब सही हैं पंचायती राज प्रणाली के संबंध में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32 या 40, अनुच्छेद 48 अथवा अनुच्छेद 51? तो 59 इसमें प्रश्न सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश या डायरेक्शन दिया गया है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। अगला प्रश्न है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष,
3 वर्ष या 5 वर्ष? तो ये होता है ऑप्शन डी 5 वर्ष। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? अशोक मेहता समिति, VKRV राव समिति, संथानम समिति या फिर बलवंत राय मेहता समिति, BR मेहता समिति। तो इसमें VKRV राव समिति ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। शेष समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां हैं, जैसे अशोक मेहता समिति, संथानम समिति, BR मेहता समिति। प्रश्नानुसार यहाँ पे ये तीनों समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थीं। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और में प्रारंभ की गई थी। कहाँ पर? राजस्थान से अलावा कहाँ पे प्रारंभ की गई थी? प्रश्न में ये पूछा गया है। इसमें हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में से कौन? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और उसके ठीक बाद आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबद्ध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव या VP सिंह? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी PV नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महान नगर योजना समिति भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। उस महान नगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है और उस महान नगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। पहला कथन है भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है भारत में महान नगर योजना समिति और उस महान नगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। तो ये पहला और दूसरा बिंदु यहाँ पे सही है प्रश्नानुसार। अगला प्रश्न है पंचायती राज किस पंचायती राज किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का, केंद्र की सूची का या राज्य की सूची का या फिर शेषाधिकारों की सूची का? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी राज्य की सूची का। पंचायती राज एक प्रकार का विषय है, राज्य की सूची का इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और उसे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। और बिंदु दूसरा कहता है कि भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबद्ध उपबंध हैं तथा अनुच्छेद 243A के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही हैं ये बताना है और ये कूट के माध्यम से। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, केवल पहला बिंदु यहाँ पर सही दिया गया है और वो है क्या? भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और उसे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे PV नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 4 वर्षों में
प्रत्येक 5 वर्षों में या प्रत्येक 6 वर्षों में या सरकार की इच्छा के अनुसार। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, प्रत्येक 5 वर्षों में। यहाँ पर उपरोक्त प्रश्नों का उत्तरमाला हम लेकर आए हैं। यदि आपको कोई संदेह लगे तो इनसे आप उपरोक्त प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं। यदि हमारा चैनल KDGS पॉइंट अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।